बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आपको अगर याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रिपल टैंक शुरू करेंगे, ठीक है। तो टुडे द टॉपिक ऑफ अवर आर्टिकल इज़ रिपल टैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रिपल टैंक क्या होता है? रिपल टैंक जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि रिपल टैंक इज़ अ टैंक, मीन्स इट मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ लिक्विड इन इट। तो हम इसमें क्या फिल करते हैं? पानी फिल करते हैं। तो ये जो टैंक है विच हैज़ वाटर इन इट, it produces water waves. Ripple tank is a device which is used to produce water waves and it helps in studying their characteristics or properties. ठीक है, तो रिपल टैंक एक डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। सामने डायग्राम बनी हुई है, बोर्ड में आप देख रहे हैं कि ये वाटर, इसमें हम पानी फिल करते हैं तो हम पानी की जो वेव्स, लहरें डेवलप होती हैं इस रिपल टैंक के ज़रिए, उनको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं इस रिपल टैंक में और उनकी प्रॉपर्टीज़, ये जो लहरें पैदा हो रही हैं पानी की, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिपल टैंक। अभी रिपल टैंक कैसा, क्या चीज़ होती है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है? तो यू सी द डायग्राम इज टेलिंग यू कि ये एक ग्लास बॉडी है विच हैज़ ग्लास बॉटम हियर, ठीक है। और these are the walls of this tank which are also made up of glass, or we have filled water here. And this triple tank has 4 legs here. They are about half meter long, which so this is the triple tank formed here, which is kept on some table, ठीक है। That table is not shown here, वो टेबल नहीं दिखाई गई है, टेबल के ऊपर रखते हैं हम इसको। और फिर आप साथ ही देख रहे हैं कि ये एक स्टैंड में, ये एक स्टैंड सा बना हुआ है जिसमें ये ग्रीन में आप देख रहे हैं कि एक मोटर जो है वो सस्पेंडेड है, इलेक्ट्रिक मोटर। इसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये मोटर चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो मोटर है, इट इज़ फिक्स्ड विद एन ऑसिलेटिंग पैडल मेड ऑफ वुडन प्लेट। ये कह लें कि ये जो मोटर है ये एक वुडन प्लेट, लकड़ी की एक प्लेट से फिक्स हुई हुई है, अटैच हुई हुई है इधर। और ये जो लकड़ी की प्लेट है ये सिर्फ इस तरह से है, ये जो प्लैंक ऑफ वुडन प्लैंक है, कि ये वाटर सरफेस, ये जो पानी इसमें फिल हुआ हुआ है उसकी सरफेस को जस्ट टच कर रहा होता है इनिशियली, ठीक है। और जब हम मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ ऑन करते हैं तो मोटर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और चूंकि ये मोटर इस वुडन प्लैंक से या वुडन प्लेट से अटैच्ड है, फिक्स है, तो ये वुडन प्लेट भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगती है। और क्या होता है एज अ रिजल्ट कि ये जो पानी जो पहले बिल्कुल स्टिल था उसमें ऐसे ऊपर नीचे जो ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रिपल टैंक में की हेल्प से क्या कर रहे हैं, वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब जब वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी तो फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पर, तो वो आपको पता है कि वाटर वेव्स कैसी होती हैं। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स और दे मस्ट बी हैविंग क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। ये ऊपर मीन पोजीशन के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्रेस्ट कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ट्रफ कहलाता है। दैट इज द शेप ऑफ द वाटर वेव्स, ठीक है। तो अब क्या है कि इस पूरे अरेंजमेंट में रिपल टैंक के हम यहाँ पर एक बल्ब को भी लगाते हैं, ताकि जब बल्ब ऑन हो तो यहाँ जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं, पानी की जो लहरें क्रिएट हो रही हैं, उनकी इमेज हम यहाँ पर टेबल के उसके रिपल टैंक के जस्ट नीचे स्क्रीन पे हम ले सकें, ठीक है। दिस इज अ स्क्रीन, इट कुड बी अ पेपर, a plain paper or the top of the table on which this ripple tank is placed, ठीक है ना। तो इस स्क्रीन पे हम इन लहरों की इमेज कैसे ले सकते हैं कि हम यहाँ पर एक बल्ब ऑन कर दें ऊपर। आपको ये मालूम ही होगा, आपने पिछली क्लासेस में साइंस भी पढ़ी हुई है, तो कि जब जैसे लाइट सोर्स है, कोई रोशनी है, उसके बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज उसके दूसरी तरफ बनती है, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लॉक कर रहा होता है लाइट रेज को, तो जो भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर रहा है उसकी पूरी इमेज उसकी दूसरी साइड पे बनती है, ठीक है। तो अब ये लाइट सोर्स है,
और ये पानी की लहरें हैं, तो उनकी जो इमेज बनेगी वो दूसरी तरफ बनेगी, लाइट के दूसरी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक स्क्रीन प्लेस कर दी है, दैट स्क्रीन कुड बी अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब यू सी कि जब ये क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड, वाटर वेव्स जब क्रिएट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोटर, तो जो स्क्रीन पे जो चीज नजर आती है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स तो पानी में बन रहे हैं ना, ऊंची नीची लहरें जो बन रही होती है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो जब हम उसको स्क्रीन पे लेते हैं पेपर में, तो ये ब्राइट और डार्क बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। जो क्रेस्ट्स हैं वो ब्राइट बैंड्स नजर आते हैं के फॉर्म में नजर आते हैं, जो क्रेस्ट्स हैं वो ब्राइट बैंड्स के फॉर्म में नजर आते हैं, और जो ट्रफ्स हैं वो डार्क बैंड्स के फॉर्म में नजर आते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्रीन में द क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स ऑफ द वाटर वेव्स टेक द फॉर्म ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स कह लें, या फ्रिंजेस भी एक वर्ड यूज हुआ है, फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बन जाती हैं। तो इस तरह से हमें ये वाटर वेव्स की क्रिएशन भी पता चल गई, और उनकी इमेज हमें क्या दे रही है, ब्राइट और डार्क बैंड्स दे रही है, ये भी पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि क्रेस्ट जो है वो ब्राइट बैंड के फॉर्म में नजर आता है, और ट्रफ जो है वो डार्क बैंड के फॉर्म में नजर आता है। और जब हम ये लहरें बनाते हैं, इस चूंकि ये जो प्लेट है, वुडन प्लेट एक स्ट्रेट प्लेट है, तो ये कैसी वेवफ्रंट्स या कैसी वेव्स क्रिएट करता है, स्ट्रेट वेव्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट वेव्स बन रही हैं, ठीक है। Okay, now so that was all about the ripple tank. अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स में क्या है कि देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन जैसे कि वर्ड बताता है, रिफ्लेक्ट करना, यानी कि एक मीडियम में कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो वो किसी दूसरे मीडियम से टकराए और वापस पलटे, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन होना। द बाउंसिंग बैक ऑफ ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने पहले अपनी लोअर क्लासेस में लाइट के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम वाटर वेव्स के केस में पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द वाटर वेव्स व्हेन ट्रैवलिंग इन वन मीडियम and when they strike some other medium and they bounce back to the same first medium following a particular rule. And what is that rule? That the angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the rule which must be followed while bouncing back of the waves. Then we say that reflection of water waves has taken place, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उससे पहले आपको चंद बातें पता होनी चाहिए कि जब ये वेव्स जब ट्रैवल करती हैं, ये वेव्स को हमने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के फॉर्म में शो करना है। अब ये मैंने 2 डायग्राम ड्रॉ की हुई हैं। जब भी आपसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स को आपसे डिस्क्राइब करने को कहा जाएगा, तो आपने ये दोनों डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर वेव्स दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स ट्रैवल कर रही हैं इस तरह। अब ये जो ट्रैवल कर रही है इनकी डायरेक्शन कैसे शो हो रही है, ये रेड से मैंने दिखाई हुई है। इट इज अ परपेंडिकुलर टू द दिस वेव फ्रंट्स, ठीक है ना। तो ये इसके मुकाबले में ये नॉर्मल हम किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स जो कि इस तरफ मूव कर रही है तो बता रही है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स मूविंग फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड। अब ये हमने एक बैरियर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि रिपल टैंक में हम एक बैरियर लगा देंगे, अगर बिल्कुल ये जो ग्रीन में मैंने दिखाया एक एंगल पर,
यानी रिपल टैंक में हम यहाँ पे कोई लकड़ी रख दें, कोई रॉड रख दें, तो जब लहरें आएंगी तो वो उससे टकराएंगी और फिर बाउंस बैक होंगी। तो ये जो लहरें आ रही हैं हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा है, तो जब टकराती हैं तो ये बाउंस बैक होती हैं एक पर्टिकुलर रूल के तहत, और वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई पहले पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। ये जो नॉर्मल है रेड से शो हुआ है, ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स है, ठीक है। और नॉर्मल क्या होता है, जो बैरियर हमने रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन जब हम बनाते हैं, ये 90 डिग्री की लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द दिस डायरेक्शन ऑफ द वाटर वेव्स एंड द नॉर्मल। ये मैंने एंगल आई से शो किया। और एंगल आर क्या होता है, इसी तरह रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यानी कि एंगल आई जो है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये है कि जब रेज इस तरह से जा रही हैं तो वो बैरियर से जो कि एक एंगल पे प्लेस किया हुआ है लहरों से, तो वो टकरा के पलटती हैं और इस तरह से पलटेंगी कि ये जो बिल्कुल वर्टिकल नज़र आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। तो चूंकि वर्टिकल नज़र आ रही हैं तो इनकी डायरेक्शन हमने उनके नॉर्मल एक लाइन से शो किया है जिसको हमने इंसिडेंट रे भी कहा है। तो ये जब हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी खुद वेव्स, ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो अब हम इनके नॉर्मल रे से शो करेंगे और वो अब एक वर्टिकल लाइन हो गई होगी, ठीक है ना। इसके मुकाबले में ये रेड लाइन जो है यहाँ पर अब वर्टिकल हो गई है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ये आप चाहे इसको दिखा दें, इसको दिखा दें, ठीक है। और ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सो दिस इज द होल फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection.